अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 16 स्टार्ट है और जैसा कि हमारा मेजरमेंट चैप्टर कंटिन्यू है और हम लास्ट वीडियो के अंदर जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई जाती है, मतलब जो यूनिट बनाए जाते हैं, हमने उसके तरीक़ेकार देखे थे। और जैसे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल वैसे तो 7 है और उन 7 को टोटली हमारे सिलेबस में 7 को डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि 3 जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम, हमने ये देखना है, इनको डिफाइन किया कि भाई लेंथ को अगर मीटर में मेजर करते हैं तो 1 मीटर कैसे बनाया गया, क्या तरीका एडॉप्ट किया गया। दूसरा जो हमने देखा मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में किलोग्राम के अंदर, तो 1 किलोग्राम कितना मास है, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी मास की देखी। आज जो मेन जो इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा समझने के लिहाज से थोड़ा स्टूडेंट आपको इस लेवल पे थोड़ा हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, मगर इंशाल्लाह आपको समझ आएगा लास्ट में। और आज जो हमारा मेन है वो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, और वो है टाइम। कि टाइम को कैसे मेजर किया गया। पहली बार टाइम को किस में मेजर किया गया, जो आपने टाइम का जो नापने का, टाइम को मेजर करने का जो तरीक़ेकार बनाया, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानी टाइम की, वो क्या मानी, सेकंड। तो 1 सेकंड कितना टाइम होगा, कैसे बनाया, क्या तरीका एडॉप्ट किया, तो वो आज हम देखेंगे। और सबसे पहले हम ये मानेंगे कि टाइम को आपने मेजर किस में किया, मतलब जो नाम रखा वो है सेकंड। 1 सेकंड कम से कम टाइम होगा। अब ये 1 सेकंड कैसे बनाया, आज हम इसको देखते हैं। तो ये इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक, सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलेंगे कि 1 सेकंड टाइम जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, और अभी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और क्यों नया कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, ये भी हम देखेंगे। तो 1 सेकंड टाइम, सबसे पहले जो तरीका एडॉप्ट किया वो क्या कि भाई हमने नेचर के अंदर देखा कि सन राइज होता है, सनसेट होता है, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ वक्त लगता है कि सन अगले दिन फिर राइज हो जाता है और फिर सेट हो जाता है, फिर राइज होता है, फिर सेट होता है। तो ये एक खास टाइम के अंदर ये काम करता है सन या अर्थ, क्योंकि हम इसमें भी थ्योरी है कि भाई टाइम जो हम हिसाब बनाया टाइम का वो अर्थ की रोटेशन से बनाया। तो ये एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये सनराइज होता है और सनसेट होता है। तो हमने जो एक दफ़ा सनराइज हुआ फिर सेट हुआ, मतलब आज सूरज निकला और कल जब निकलेगा तो फिर ये जो एक पूरा टाइम लगा, कल फिर निकलेगा, फिर अगले दिन फिर निकलेगा। तो हमने फिलहाल एक जो इसने सन ने मोशन की या अर्थ ने मोशन की है, मतलब एक सुबह से अगली सुबह तक का हमने टाइम जो हमने ये सबसे पहले देखा। और हमने इसको क्या कहा, हमने इसको कहा 24 हिस्सों में तोड़ दो। एक सनराइज से अगले सनराइज तक जो हमने टुकड़े तोड़े वो कितने 24 टुकड़े बना लिए, 24, और इनको हमने नाम दिया आवर्स का, 24 आवर्स। फिर हमने हर टुकड़े को, फिर हमने सबसे पहले 24 टुकड़े तोड़े एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक, फिर अगले दिन तक मतलब, और फिर हमने उसको कितने टुकड़े तोड़े 24। अब हर टुकड़े को हमने फिर देखना है। अब हर टुकड़े को देखा तो एक टुकड़ा जो हमने एक पीस जो देखा उसके हमने कितने 60 मजीद टुकड़े किए, और उन 60 जो मजीद पीसेस किए उसका हमने नाम क्या रखा, मिनट का। और फिर हमने 1 मिनट जो मतलब एक उस 60 का जो एक टुकड़ा था जिसको आपने 1 मिनट कहा, उसके मजीद 60 टुकड़े किए, उसको आपने 1 सेकंड कहा। ये तरीका एडॉप्ट किया पुराना। पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या, हमने किसको देखा, सन को देखा, नेचर का है सन, अपनी मर्जी से हम नहीं निकाल सकते उसको, अपनी मर्जी से ग्रुप नहीं कर सकते, बल्कि ये नेचर का है, नेचर के तरीक़ों के हिसाब से ही होगा, नेचर के टाइम के हिसाब से ही होगा। और नेचर ने बड़ी एक खूबसूरती से इस चीज़ों को बनाया है
कि भाई ऐसा नहीं होता कि आज जो सनराइज हुआ है कल जो है उतने ही सेम टाइम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होना चाहिए, और ये होता भी ऐसा नहीं होता कि आज हुआ जिस टाइम पे अगले दिन सेम टाइम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद राइज नहीं हुआ, बल्कि वो पूरे दिन गुजर गया, ऐसा नहीं है। बल्कि एक पूरा तरीके का नेचर ने बनाया और उस तरीके के हिसाब से सनराइज या सनसेट होता है। तो बिल्कुल, तो हमने जो ओल्ड कॉन्सेप्ट देखा, हमने सनराइज या सनसेट, या अगर दूसरी ज़बान में देखें तो हमें ये पता है कि सनराइज या सनसेट या दिनों का जो आना जाना है ये सब अर्थ की रोटेशन से, अर्थ हमें पता है कि अर्थ एक तो अपने अराउंड स्पिन कर रहा है और दूसरा सन के अराउंड स्पिन कर रहा है। अगर इस थ्योरी को लें तो हम क्या कहेंगे, सनराइज या सनसेट को हम अगर साइंटिफिक वे से बोलें तो हम बोलेंगे अर्थ की स्पिन, मतलब अपने अराउंड घूमना, और सन के अराउंड घूमना। इस बेसिस पे टाइम को 1 सेकेंड को डिफाइन किया। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। मगर जब हम पूरे 24 हिस्सों को छेड़ नहीं सकते, ये तो नेचर का बनाया हुआ, तो हम 24 के जो मजीद जो एक टुकड़े के जो 60 और उस 60 में जो एक टुकड़े के उसके मजीद 60, जिसको आपने 1 सेकेंड कहा, तो आप जब पूरे को ही नहीं चेंज कर सकते क्योंकि नेचर के रूल के हिसाब से खुद हो रहा है, तो आप एक छोटे टुकड़े को भी नहीं चेंज कर सकते, उस टाइम को भी नहीं चेंज करते, जिसको आपने 1 सेकेंड कहा उसको भी नहीं चेंज कर सकते। तो जितना बड़ा वो 24 आवर्स या 24 जो आपने पीसेस की, जिसको आपने 24 आवर्स कहा, इसके एक पीस को आपने 1 आवर कहा, आप इसके ड्यूरेशन को चेंज नहीं कर सकते, तो आप वन जो सेकेंड है, मतलब एक का 60, उसका 60 का जो 1 पार्ट है, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। मगर जब साइंस डेवलप हुई, आगे बढ़े हम, तो कुछ जो फिनोमिनाज हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में, आप आगे स्टूडेंट आप देखोगे न्यूक्लियर फिजिक्स, तो उसमें जो जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो इतने कम टाइम में इधर से उधर हो जाता है। या अगर हम बात करें स्पेसशिप, अगर हम स्पेस में जाएं तो इतने कम टाइम हमें ये जो ड्यूरेशन है ना, जो हमने जिसको 1 सेकेंड हमने डिफाइन किया, ये इतना सा है कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सके। मतलब ये जो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया ये टाइम, कि जो छोटा, इससे मज़ीद ऐसे जो फिनोमिनाज हो रहे हैं नेचर में, वो इतनी तेज़ी से इधर से उधर हो जाते हैं कि आपने उसको डिफाइन। तो ये जो फिनोमिनाज जो हमने देखे कि जब हम स्पेस में जाने की बात करें तो हमें वो वाला जो पार्ट जिसको आपने 1 सेकेंड कहा और जिस बेसिस पे आपने 1 सेकेंड इसको डिफाइन किया, तो वो वाला जो पार्ट जो है वो बहुत बड़ा था बनिस्बत ये कि आपके नेचर में जो फिनोमेना हुआ न्यूक्लियर रिएक्शन या एटॉमिक स्केल पे, जब आप छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करो, तो वो जब उसकी जो मोशन है वो इतने कम टाइम में इधर से उधर हो जाते हैं कि जो आपने 1 सेकेंड डिफाइन किया वो प्रिसाइज नहीं था। आपको फिर प्रिसाइज डेफिनेशन 1 सेकेंड की जरूरत पड़ी, 1 सेकेंड को प्रिसाइजली डिफाइन करना जरूरी पड़ा, तो आपने क्या किया, एक न्यू डेफिनेशन बना। तो ओल्ड डेफिनेशन या ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था सन का जो राइज और सनसेट के आपने हिसाब से बनाया, और आपने ये भी गौर किया कि जो सन राइज हो रहा है या सन सेट हो रहा है, या एक दिन जो सूरज निकलता है और अगले दिन जो निकलता है वो एकदम सेम टाइम के बाद, और फिर अगले दिन निकलता है वो भी सेम टाइम के बाद, फिर अगले दिन निकलता है वो भी सेम टाइम के बाद। तो बिल्कुल आपने इसी बेसिस पे ये चीज़ आपने नोट कर ली कि नेचर में ऐसे फिनोमेना को आपने लेना है जो कि जिसका जो मोशन है वो सेम टाइम के बाद रिपीट हो, और इस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करे, जैसे सनराइज हो रहा है सेम टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बाद, सनसेट हो रहा है सेम पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो आपने ऐसा तरीका लेना है, मतलब पीरियोडिक मोशन लेना है, जिसकी बेसिस पे आप 1 सेकेंड को डिफाइन करो। अभी जो आपने डिफाइन किया वो तो आपने सनराइज या सनसेट या स्पिन मोशन ऑफ अर्थ कह लो या ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ कह लो, इस बेसिस पे आपने डिफाइन किया 1 सेकेंड को। मगर इसमें आपने देखा कि 1 सेकेंड काफी बड़ा था बनिस्बत ये जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शन या एटॉमिक स्केल्स पे जो फिनोमेना हो रहे हैं उसके।
वो बहुत कम टाइम में हो जा रहा है। तो आपने फिर क्या किया, न्यू डेफिनेशन की जरूरत पड़ी, और न्यू डेफिनेशन या न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो फिर आपने किस बेसिस पे बनाया, एटॉमिक क्लॉक पे। एटॉमिक क्लॉक क्या है ये समझो स्टूडेंट्स आसान सी जबान में, ये कि हर चीज नेचर के अंदर कुछ खास टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रही है, मतलब वाइब्रेशन कर रही है। वाइब्रेशन में भी क्या होता है, सेम टाइम के बाद वो वाइब्रेट कर रहा है। जैसे कोई एक पेंडुलम है, अब वो पेंडुलम आप जिस जगह से आप उसको ड्रॉप करोगे वो वापसी आएगा सेम टाइम पीरियड ऑफ टाइम, तो जो सेम पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करेगा अपनी मोशन को। इसी तरह जो एटम जो होते हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो भी सेम है। तो क्यों एटॉमिक क्लॉक की बात करना जरूरी पड़ी, क्योंकि जब हम सनराइज की या सनसेट या सन की एग्जांपल से उसकी हेल्प से आप 1 सेकंड को डिफाइन कर लेते, तो आपका जो सेकंड का जो पार्ट था वो बहुत बड़ा था बनिस्बत एटॉमिक स्केल के। एटॉमिक फिनोमेना के बहुत तेजी से इधर उधर होने वाले फिनोमेना हैं, तो हमने फिर किसकी हेल्प ली, एटॉमिक क्लॉक की। और ये जो न्यू डेफिनेशन जो हमने कॉन्सेप्ट जो है ये अक्टूबर 1967 में 1 सेकंड को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक क्लॉक। क्यों एटॉमिक क्लॉक, क्योंकि एटम्स भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपनी वाइब्रेशंस को रिपीट कर रहे होते हैं, मतलब पीरियोडिक मोशन कर रहे होते हैं। इस बेसिस पे फिर आपने, जैसे सन भी पीरियोडिक मोशन था, एटम्स के अंदर वाइब्रेशंस हैं, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी पीरियोडिक सेम पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अपनी मोशन रिपीट कर रहे हैं, तो आपने एटॉमिक क्लॉक की हेल्प ली। तो फर्स्ट एटॉमिक क्लॉक जो है वो एक एलिमेंट लिया, सीजियम एलिमेंट। आपको ये चीजें थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड लगे मगर वक्त के साथ समझ आ जाएगी। तो सीजियम एलिमेंट आपने लिया और जिसका मास नंबर जो है वो 133 लिया। ये एक सीजियम एलिमेंट लिया, सीजियम 133, और इसकी जो एटम्स हैं उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, कितनी वाइब्रेशंस करें, जिसको आपने फिर 1 सेकंड कहा। मिसाल के तौर पे आप बैठ गए पेंडुलम के आगे और आपने देखा पेंडुलम क्या है, एक बॉब जिसका मास हो कुछ, और उसको थ्रेड से आपने हैंग कर दिया, अब वो यूं वाइब्रेट करता रहे। आपने ऐसे कहा कि यार ये अगर 20 बार वाइब्रेट कर ले तो हम 1 सेकंड मानेंगे। तो ये आपने माना, क्या माना, 20 वाइब्रेशंस को, जब ये जैसी 20 वाइब्रेशंस कहेगा तो मैं अपनी क्लॉक में 1 सेकंड बढ़ा दूंगा। तो ये आपने एक तरीका अपनाया। तो जब हम एटॉमिक क्लॉक की बात करें तो एटॉमिक क्लॉक के अंदर सीजियम जो एलिमेंट लिया 133, उसके जो एटम्स की वाइब्रेशंस है वो कितनी वाइब्रेशंस करें जिसको आपने 1 सेकंड कहना है, तो वो हम देख लेते हैं कि सीजियम जो एलिमेंट लिया जिसका मास नंबर 133 है, उसके हिसाब से 1 सेकंड किस टाइम को बोलोगे, कितने टाइम को बोलोगे। तो 1 सेकंड इज डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द टाइम इंटरवल ऑफ इतनी वाइब्रेशंस। क्या मतलब, जब हर चीज नेचर के अंदर वाइब्रेट कर रही है, सीजियम का एटम भी वाइब्रेट कर रहा है, कितनी वाइब्रेशंस करेगा, इतनी वाइब्रेशंस जब करेगा, इतनी बड़ी वैल्यू। आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा, मगर एटॉमिक स्केल पे फिनोमेना बहुत जल्दी हो रहे होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी आंख झपकते ही इतनी वाइब्रेशन हो जाएंगी। तो इतनी वाइब्रेशंस जब सीजियम के एटम करेंगे तब जो टाइम लगेगा उस टाइम को आप कहोगे 1 सेकंड। ये पहला तरीका एटॉमिक क्लॉक में अपनाया। पहले जो है सन की एग्जांपल, सन की हेल्प से, डे एंड नाइट की हेल्प से आपने टाइम को 1 सेकंड को डिफाइन किया, मगर जब आपको जरूरत पड़ी, फिनोमेना बहुत तेजी से होते हैं कुछ एटॉमिक स्केल्स पे, तो आपने जो नई डेफिनेशन बनाई 1 सेकंड की वो एटॉमिक क्लॉक के बेसिस पे बनाई। और फर्स्ट एटॉमिक क्लॉक जो आपने देखी वो क्या है, सीजियम 133 एटम। और सीजियम का 133 का मास नंबर वाला जो एटम है, जब इतनी वाइब्रेशंस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 सेकंड। अब हम ये देखेंगे इस सेकंड जो दूसरी भी एक एटॉमिक क्लॉक है जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में है, और वो कौन सी है वो हम देखते हैं। तो जो हमने ये देखा
कि हमने एटॉमिक क्लॉक की हेल्प से 1 सेकेंड को डिफाइन किया, जिसमें आपने फर्स्ट एटॉमिक क्लॉक देखी कि हमने सीजियम का एलिमेंट लिया और सीजियम का एलिमेंट इसका मास नंबर 133 है, उसके एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशंस की हेल्प से 1 सेकेंड को डिफाइन किया कि इतनी दफा वाइब्रेशंस करेंगे उसके एटम तो हम उसको 1 सेकेंड कहेंगे। ये पहला तरीका न्यू डेफिनेशन में जो हमने अडॉप्ट किया एटॉमिक क्लॉक की हेल्प से। और फिर मजीद हम चाहते हैं प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसिशन, हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा, तो हमने फिर सेकेंड एटॉमिक क्लॉक जो है वो इन्वेंट हुई और वो सेकेंड जो एटॉमिक क्लॉक है वो है हाइड्रोजन मेजर क्लॉक। हाइड्रोजन मेजर क्लॉक ये जस्ट अभी की परेशान होने की बात नहीं है, ये जस्ट आप ये नाम याद रखो कम से कम, जो आपकी टेक्स्ट बुक में यूज हुए हैं। ये हाइड्रोजन मेजर क्लॉक ये सेकेंड एटॉमिक क्लॉक है और इसकी बेसिस पे आपने 1 सेकेंड को डिफाइन किया, मतलब 1 सेकेंड टाइम कितना होगा, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बनाया हाइड्रोजन मेजर क्लॉक की हेल्प से। ये सेकेंड एटॉमिक क्लॉक है और इसके अंदर हमने हाइड्रोजन को यूज किया, हाइड्रोजन की हेल्प से हमने इस एटॉमिक क्लॉक को बनाया। तो ये एक सेकेंड एटॉमिक क्लॉक है। तो आज जो बात का कंक्लूजन है कि आपने जो टाइम का जो स्टैंडर्ड बनाया, मतलब 1 सेकेंड जो बनाया, 1 सेकेंड को जो डिफाइन किया, अगर हम ओल्ड डेफिनेशन देखें या हम न्यू डेफिनेशन देखें, दोनों में ही हमने क्या किया है, हमने दोनों में ये काम किया है कि जो सन की हेल्प जब ली थी तो सन भी मतलब जो डे एंड नाइट की हेल्प से या अर्थ की स्पिन और अर्थ का रिवॉल्व होना, इसकी हेल्प से 1 सेकेंड को जो डिफाइन किया था वो भी कैसा था, पीरियोडिक मोशन, मतलब सेम टाइम पीरियड के बाद वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। सनराइज हो रहा है, सेम टाइम के बाद अगले दिन फिर राइज होगा, फिर सेम टाइम के बाद फिर अगले दिन राइज होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। मतलब आपने जो अगर ओल्ड डेफिनेशन देखो उसमें भी पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं, और अगर हम नई डेफिनेशन देखें एटॉमिक क्लॉक की हेल्प से जो हमने 1 सेकेंड को डिफाइन किया, उसमें भी क्या है, पीरियोडिक मोशन, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेशंस की स्पेशलिटी आप जब पढ़ोगे पूरा ऑसिलेशन चैप्टर, उसमें आप देखोगे वाइब्रेशंस क्या होता है और ये टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें आप देखोगे इन डीप। मगर अभी जो बात बताने वाली है कि चाहे आप ओल्ड डेफिनेशन देखो उसमें भी पीरियोडिक मोशन की बात हो रही है, मतलब ऐसा मोशन जो अपनी एक मोशन को रिपीट करे सेम टाइम के बाद, जैसे सनराइज होना फिर सेट होना सेम टाइम के बाद। इसी तरीके से जब एटॉमिक क्लॉक की बात करें तो एटम जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो भी सेम टाइम के बाद। अगर आप सीजियम एटम की बात करोगे उसकी जो वाइब्रेशंस है, ये 1 सेकेंड में यूं गया वापस यूं आया, फिर अगले 1 सेकेंड में वापस यूं आया, फिर अगले 1 सेकेंड में वापस उसी जगह पे आ गया, फिर अगले 1 सेकेंड में वापस उसी जगह पे आ गया। तो अगर ये तेज होगा जो आपकी क्या लगेगा, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये भी कैसा, पीरियोडिक मोशन है। जब आप हाइड्रोजन मेजर क्लॉक की बात करोगे वो भी एटॉमिक क्लॉक है, उसमें भी वाइब्रेशंस कैसी हैं, वो भी पीरियोडिक मोशन। तो चाहे कोई भी ओल्ड डेफिनेशन हो या न्यू डेफिनेशन हो, हमने किसको अडॉप्ट किया, पीरियोडिक मोशन को। तो यही कंक्लूजन हमने लिख दिया कि नोट करके कि इट इज टू बी नोटेड दैट कि नो मैटर हाउ द स्टैंडर्ड इज डिफाइंड, कोई भी तरीका जो आपने ये नोट किया कि चाहे आप ओल्ड डेफिनेशन देखो या न्यू डेफिनेशन देखो, टाइम का जो स्टैंडर्ड बनाया है वो किस बेसिस पे बनाया है, ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन की हेल्प से, मतलब वो मोशन जो अपनी आपको रिपीट करे सेम टाइम के बाद। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आज हमने थर्ड जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, उसको डिफाइन किया, और ये आपकी जो टेक्स्ट के सिलेबस के हिसाब से हमने 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन किया है। इसमें है तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, अब तक के लिए उसको नाम याद रखो, फर्दर उसको आगे जब चैप्टर आएंगे उसमें हम इसको डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।